आज मैं आपको इस सेशन में प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपको किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई लेटर रिसीव होता है ई ऑफिस में, तो आपने उसका जवाब कैसे देना है। इसमें चूंकि ईमेल के अंदर जिस तरह सेंड रिप्लाई का बटन होता है, ई ऑफिस में उस तरह ऐसा कोई बटन नहीं होता। तो आपने उस लेटर का जवाब कैसे देना है, लेटर का जवाब देने के मुख्तसर तरीके को मैं आज बता दूंगा। सबसे पहले आपने अपना ई ऑफिस पोर्टल लॉगिन करना है। जैसे ही अपना ई ऑफिस पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्यू के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे होंगे जो आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिसीव हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लेटर है। मैं अगर इस लेटर का जवाब देना चाहता हूं तो इस लेटर को पहले मैं रीड करूंगा। रीड करने के लिए ये व्यू टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये लेटर आ जाएगा। इस लेटर के नीचे जो भी कंटेंट है, मैं कंटेंट पढ़ने के बाद अगर इसका जवाब देना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले इस लेटर का लेटर नंबर नोट कर लूंगा और डेट नोट कर लूंगा। ये दोनों चीज़ें नोट कर लूंगा। दोनों चीज़ें नोट करने के बाद ये नीचे सब्जेक्ट भी नोट कर लूंगा। ठीक है जी। सो इतनी चीज़ें कॉपी करने नोट करने के बाद मैं इसे बंद करूंगा और मेरे पास इस कैटेगरी की फाइल बनी होगी जिस कैटेगरी का ये लेटर है। मैंने फाइल्स मेंटेन की हुई होंगी मेरे पास। जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ आईटी इक्विपमेंट की एक फ़ाइल है। मैं मेरा वो लेटर जो जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ वो इस कैटेगरी का है। सो मैं इस फाइल को ओपन करूँगा। आपने फाइल सेक्शन में जाना है, उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने के बाद डीएफए सेक्शन में जाएंगे। डीएफए सेक्शन में जाने के बाद आपके पास पहले इधर कुछ डीएफए अगर कुछ बनाए हुए हैं तो वो आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप नया कोई डीएफए बनाना चाहते हैं, जिस तरह आप इसका जवाब देना चाहते हैं इस लेटर का, तो आप नया डीएफए बनाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने डीएफए विंडो आ जाएगी। डीएफ इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट में वही आप जो लेटर आप रिसीव कर चुके हैं उसका सब्जेक्ट जो था वही आप कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। सब्जेक्ट वही रहेगा। सिग्नेटरी और अप्रूवल अथॉरिटी में आप दोनों चीज़ें चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद ये नीचे है जी, ये कंटेंट विंडो है। इसमें जाके आप एसडी एडिटर में अपना रिप्लाई लिखेंगे विद रेफरेंस टू योर ऑफिस लेटर नंबर फलाना। ठीक है जी। वो जो लेटर नंबर था वो आप इधर लिख देंगे, डेटेड फलानी। जो डेट थी वो इधर लिखेंगे और इसके नीचे आप जवाब अपना कंटेंट लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। पॉइंट्स वाइज है या पैरा वाइज है, जिस तरह भी है वो आप इधर जवाब लिखना शुरू कर देंगे। जवाब लिखने के बाद अगर कोई एनेक्सर है तो एनेक्सर के लिए अटैचमेंट डिटेल दी गई है, उसी तरह आप एनेक्सर लगाएंगे। और रिसिपेंट डिटेल के अंदर जाके आप उसी तरह जिन जिन अथॉरिटीज़ को आप टू में रखना चाहते हैं, जवाब में रखना चाहते हैं, रिप्लाई में रखना चाहते हैं, आप उनको चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आपका पूरा ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा, डीएफए क्रिएट हो जाएगा। आपने उनको बता दिया कि सब्जेक्ट इस लेटर का ये है और रेफरेंस नंबर आपने जो आपके ऑफिस का रेफरेंस नंबर था उस रेफरेंस नंबर के जवाब है, ये डेटेड फलानी है। आपने सब कुछ बता दिया। बताने के बाद इसे क्रिएट करेंगे। अगर आपने अपने सिग्नेचर्स चूज़ किए हैं, इशूइंग अथॉरिटी आप हैं, तो आप सिंपल इसे इशू कर दें। अदरवाइज आपकी जो इशूइंग अथॉरिटी है उनको ये डीएफए फॉरवर्ड कर दें ताकि वो इसे पढ़ के तो इसे इशू कर दें। मुझे काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि हमें लेटर्स रिसीव तो हो रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि इसमें जीमेल की तरह का कोई रिप्लाई या सेंड वाला बटन नहीं है। आपने रिप्लाई करने के लिए नया डीएफए क्रिएट करना है, फाइल सेक्शन में काम करना है, फाइल्स मेंटेन करनी है और उसमें डीएफए बनाते जाना है और जवाब देते जाना है। ठीक है जी। होपफुली कि आपको आज की इस वीडियो में डीएफए या जो डॉक्यूमेंट्स आप रिसीव करते हैं उनके जवाब देने का तरीकाकार पता चल गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं आपके इस जो भी क्वेश्चन होंगे इनके आंसर्स दूंगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।